अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक उस्मान और आप देख रहे हैं लर्न विद मलिक उस्मान। दोस्तों 2023 खत्म हो चुका है, 2024 स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे नए-नए क्रिएटर्स यूट्यूब पर आ भी चुके हैं और बहुत सारे आने की सोच रहे हैं और बहुत सारे दोस्तों ने अपना चैनल बनाकर उस पर मेहनत कर रहे हैं और अपने चैनल से अर्निंग करना चाह रहे हैं। दोस्तों तकरीबन 12 दिसंबर 2023 की सुबह मेरे साथ एक मसला पेश आता है, जिसमें मुझे मेल आती है कि आपका यूट्यूब चैनल पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है। साथ ही दूसरी मेल में मैं देखता हूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक आई है और इसी तरह से मुख्तलिफ स्ट्राइक्स मेरे पास तकरीबन 4-5 आई हैं, जिसमें तकरीबन मेरा चैनल बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज पे पहुँच जाता है और यानी कि बस उसने टर्मिनेट होना बाकी था, बाकी तकरीबन हर चीज़ हो चुकी थी। सुबह 5 बजे मैंने मतलब इन मेल्स को रिसीव किया और मैंने जब देखी तो उस वक़्त तकरीबन 7 से 8 बजे का वक़्त होगा। मेरी एक पक्की आदत है कि सुबह-सुबह उठ के मैं अपने दोनों जीमेल्स को लाज़मी चेक करता हूँ, जिस पर मेरी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल है और दूसरी ईमेल जो मैंने अपनी बायो में लगा रखी है, उस पर भी। अब बायो वाली ईमेल का मुझे बिल्कुल भी इश्यू नहीं होता क्योंकि उस पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस के लिए ही जो दे रखी है, कोई भी कंपनी ईमेल करती है बिज़नेस के लिए तो उसमें मुझे वो हैक भी हो जाए तो मुझे इतना कोई इश्यू नहीं है, मैं ईमेल चेंज कर सकता हूँ। मसला तब आता है जब आपके यूट्यूब चैनल वाली या आपकी वेबसाइट वाली जो ईमेल है उसमें जो है कोई इश्यू आ जाए। तो यहाँ पर मुझे जो ईमेल आती है वो ऐसे चैनल की तरफ से आती है जो चैनल मेरी ईमेल पर तो मौजूद है, लेकिन वो 0 सब्सक्राइबर वाला है, उस पर मैंने कभी कोई वीडियो अपलोड नहीं की। यूँ कह सकते हैं कि उस ईमेल का डिफ़ॉल्ट जो मेन चैनल होता है, जब आप जीमेल बनाते हैं तो एक पहला चैनल ऑटोमैटिकली क्रिएट होता है आपकी जीमेल पर। उस चैनल पर कुछ वीडियोज़ अपलोड होती हैं और वो जो है कम्युनिटी गाइडलाइन और उसके अलावा कॉपीराइट वाली वीडियो होती हैं और उस पर स्ट्राइक्स आ जाती हैं। चैनल के ख़त्म होने की मुझे कोई इश्यू नहीं था, जस्ट मैं ये चाहता था कि ये जीमेल जहाँ से यूज़ हो रहा है, वहाँ यूज़ ना हो सके। क्योंकि अगर वो इतनी एक्सेस हासिल कर सकते हैं कि मेरे चैनल पर वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं, तो यकीनन ऐसा भी मुमकिन है कि वो जो है, मेरी पूरी की पूरी जीमेल भी उड़ा के ले जा सकते हैं। जिस वक़्त मैंने इन ईमेल्स को देखा, तो सबसे पहले मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया, उसके बाद मैंने अपने बैकअप जो पासवर्ड होते हैं, उनको नया जनरेट किया और उसके बाद मैंने अपनी जीमेल में जाकर डिवाइसेज़ देखी कि कौन-कौन सी डिवाइसेज़ जो हैं मेरी जीमेल में लॉगिन हैं और उस वक़्त तक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मेरा ये फ़ोन जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक मेरा वो कंप्यूटर जिससे मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, वो ही मुझे नज़र आए। मैंने समझा कि हो सकता है कोई ग्लिच होगा, कोई मतलब इस तरह का इश्यू नहीं है कि अगर कोई डिवाइस एक बार लॉगिन हो जाती है, तो उसके बाद वहाँ पर सेव ज़रूर रहती है। लेकिन ऐसा मुझे मतलब वहाँ पर कुछ मिला नहीं, तो मैं समझ गया कि शायद कोई ग्लिच वगैरह होगा, तो मैंने इनकी अपील वगैरह कर देता हूँ ताकि मेरा ये जो मेन चैनल है, ये अगर टर्मिनेट हो जाता है, तो मेरी जीमेल ही यूट्यूब पर लॉगिन नहीं होगी, तो मैं अपने चैनल को एक्सेस कैसे करूँगा? ये जो थी, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब उसके बाद मैंने जो है मतलब पासवर्ड वगैरह चेंज करके बैकअप कोड वगैरह बना के मैं बिल्कुल मुतमईन था कि अब कुछ नहीं होने वाला। तो उसी दिन 3 बजे मुझे सॉरी उसी दिन तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान मुझे एक नोटिफ़िकेशन आता है यू आर लॉग आउट। मैं हैरान और परेशान था कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? मैं फ़ौरन से लॉगिन किया, मैंने देखा वहाँ पर दोबारा से पासवर्ड चेंज किया, अगेन बैकअप कोड जनरेट किए और उसके बाद जो है फिर वहीं पर जाके देखा कि कोई डिवाइस लॉगिन है या नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार-बार खुद ही लॉगिन कैसे हो जाता था, उसकी डिटेल मैं थोड़ी-सी आगे चल के आपको बताता हूँ। वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके चैनल को बचाने में बहुत आपका साथ देगी। तो बहरहाल वहाँ पर फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला तो फिर दोबारा से मैं पासवर्ड वगैरह चेंज करके एक बार फिर से मुतमिन हो गया कि शायद इस मर्तबा कुछ नहीं होगा। यही काम दिन 3 बजे होता है और 3 बजे जब मैं उसी वक़्त अपने कंप्यूटर पर ऑनलाइन बैठा था, तो मैंने वहीं से जाके डायरेक्टली देखा कि कौन-कौन सी डिवाइस पासवर्ड मैंने बाद में चेंज किए, कौन-कौन सी डिवाइस एक्टिव है। तो वहाँ पर मुझे एक लिनक्स की डिवाइस एक्टिव दिखी, तब मैं समझ गया कि कुछ एक्सेस मतलब इस डिवाइस ने हासिल की हुई है, चाहे वो मेरे फ़ोन से हासिल की है या कंप्यूटर की किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसके पास मेरा डाटा गया है, जैसे भी गया है, मतलब वो डिवाइस वहाँ पर ऑनलाइन थी। मैंने उस डिवाइस को वहाँ से लॉग आउट किया और साथ ही उसको ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक जीमेल जो मेरा हैक हो चुका है, यानी कि वो उन्होंने मुझे लॉग आउट ही कर दिया था, तो मैं दोबारा से लॉगिन किस तरह से हुआ? जैसे कि आपने देखा होगा कि
सम्मो का एक मर्तबा यूट्यूब चैनल हैक हुआ था और उसके 2 चैनल थे उस जीमेल पर और बहुत ही मुश्किल से वापस आए थे। इसी तरह से रिसेंटली टेक्निकल तनवीर असगर हैं, उसके बाद इसरार चीना हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल्स हैं जो कि हैक हुए और वापस नहीं आए। सिर्फ़ और सिर्फ़ सम्मो का चैनल मैंने वापस आता देखा है और उसकी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने हेल्प की थी और जब वो चैनल वापस आ गया तो उसके बाद उससे जब ये पूछा गया कि अब आप इस चैनल को प्रोटेक्ट किस तरह से करेंगे, तो उन्होंने एक यूएसबी दिखाई थी। शायद उस यूएसबी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी की। उसने यूएसबी दिखाई थी कि जिस कंप्यूटर या जिस मोबाइल में ये जब तक कनेक्टेड नहीं होगी, तब तक उस कंप्यूटर या मोबाइल में मेरा पासवर्ड भी लगा दिया जाए, बैकअप कोड वगैरह सब कुछ लगा दिया जाए, मेरा चैनल लॉगिन नहीं हो सकता। तो वो जो सिक्योरिटी की है, वो बेसिकली आप अली एक्सप्रेस से खरीद सकते हैं। दराज़ पे भी शायद अब आ चुकी हो, पहले तो मैं चेक करता रहा हूँ, पहले नहीं थी, शायद अब आ चुकी हो। इसी तरह से वो सिक्योरिटी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपके पास वो होगी, तो आप अपने चैनल को हैक होने से बचा सकते हैं। जब तक वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट नहीं होगी या मोबाइल में कनेक्ट नहीं होगी, आपका जीमेल उस कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप में लॉगिन ही नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास वो यूएसबी नहीं है, वो सिक्योरिटी की नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो वहीं पर जीमेल ने हमें एक फीचर दिया है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी की नहीं है, तो आप अपनी फिंगर्स को, अगर आपका मोबाइल फ़ोन फिंगर्स को सपोर्ट करता है, तो आप अपनी फिंगर को एज़ अ सिक्योरिटी की यूज़ कर सकते हैं और मैंने ये यूज़ कर रखी थी। इसी सिक्योरिटी की मदद से मैं अपने चैनल में दोबारा से लॉगिन कर पाया और उसको वहाँ से ब्लॉक कर पाया। अगर ये मेरे पास ना होती, तो मैं अपने चैनल या वेबसाइट को रिकवर नहीं कर पाता। ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, आपके पास जो भी ऐसा फ़ोन है जिसमें आपका मोबाइल फिंगर सपोर्ट देता है, आप उसमें अलग फिंगर लगा दें, जो आपने मोबाइल फ़ोन को लगाई हुई है, वो फिंगर ना लगाएँ। आप अलग फिंगर एज़ अ सिक्योरिटी की यूज़ करें ताकि आपका जो सिक्योरिटी की है वो आपके गूगल में सेव रहे और अगर आपने ये फिंगर लगा दी तो उसके बाद आप किसी भी फ़ोन में अपना जीमेल जब लॉगिन करेंगे, उसमें फिंगर सेंसर अगर होगा, तो आप वही फिंगर यूज़ करेंगे जिसको आपने एज़ अ सिक्योरिटी की वहाँ पर सेव किया है। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सारे दोस्त इस तरह करते हैं, अपने बैकअप कोड जनरेट करते हैं, उनको जो है मतलब अपने ही फ़ोन में सेव कर देते हैं या अपने ही कंप्यूटर और या लैपटॉप में सेव कर देते हैं। यही चीज़ सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्योंकि हैकर जब भी आपकी एक्सेस लेता है, तो वो किसी न किसी ज़रिए से लेता है। चाहे वो आपके फ़ोन की एक्सेस से लेगा या आपके कंप्यूटर की एक्सेस से लेगा। कहीं न कहीं से उसने आपका डाटा उठाया है, तभी वो आपके चैनल को हैक कर पाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम इस तरह से आती है कि आपके जो बैकअप कोड हैं आपके फ़ोन के अंदर पड़े हैं और एक ऐप है जो कि आपके फ़ोन से आपका डाटा चोरी कर रही है, तो वहीं से वो वाले बैकअप कोड भी उनके पास चले जाते हैं और यहाँ से आपका चैनल कंप्लीटली हैक हो जाता है। तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल बचना है, जब भी आप अपने बैकअप कोड जनरेट करते हैं तो उसको गूगल आपको ऑप्शन देता है कि इसको डायरेक्टली प्रिंट कर लें। जब आप प्रिंट पे जाते हैं तो पीडीएफ में सेव हो जाता है। आप किसी भी अगर आपके पास खुद प्रिंटर है तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो किसी भी प्रिंटर वाली शॉप पे जाके उनको आप प्रिंट करवा लें और उनको अपने पास हार्ड कॉपी में रखें और कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप में उनको सेव बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यहीं से आपका डाटा जो है हैकर्स उठाते हैं, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप या आपके फ़ोन से। तो यहाँ से आपने बिल्कुल बचना है। आपने अपनी सिक्योरिटी की को फिंगर यूज़ करें, चाहे वो यूएसबी जो कि अली एक्सप्रेस और अमेज़न पे अवेलेबल है, वहाँ से मँगवा लें। जब आपका चैनल हैक हो जाता है, तब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि एक तो आप अपनी सेल्फ रिकवरी कर सकते हैं, जो कि मैंने कर ली। लेकिन वहीं पर अगर आपका चैनल कंप्लीटली हैक हो जाता है, आपके बैकअप कोड्स और आपकी हर चीज़ चली जाती है, तो तब आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप यूट्यूब की मदद से अपने चैनल को रिकवर कराएँ। किसी भी अपने ऐसे दोस्त के पास चले जाएँ जिसके पास यूट्यूब के साथ लाइव चैट का ऑप्शन हो, वो लाइव चैट करके आपका हाइजैक फॉर्म फिल करवा दे और उसके बाद आप उस चैनल को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें चांस 50-50% रहते हैं। मेरे दोस्त का चैनल हैक हुआ है, मैंने यूट्यूब टीम से लाइव चैट भी की है। उन्होंने हेल्प करने के बारे में बात भी की, लेकिन उसके बाद आज दिन तक वो चैनल रिकवर नहीं हो सका। बहरहाल वो एक अलग केस है, लेकिन आपके पास अगर सिक्योरिटी की होगी तो आपके पास कम से कम सेल्फ रिकवरी का ऑप्शन ज़रूर होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो जो मेरा मेन डिफ़ॉल्ट चैनल था मेरी जीमेल पर, वो तकरीबन 7 दिन बाद सस्पेंड भी हो चुका था और मैं अपनी जीमेल को यूट्यूब पर लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ अब भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने चैनल पर वीडियोज़ कैसे अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक मैंने मतलब ब्रांड अकाउंट के
थ्रू जाके अपनी एक और जीमेल को अपने उस ब्रांड अकाउंट की एक्सेस दी और वहां से जाके मैंने उस को जो है एज ए ऑनर तो खैर तकरीबन हफ्ते बाद बना सकते हैं, तो हफ्ता मैंने वेट किया और हफ्ते के बाद जो है मैंने उसको ऑनर कर दिया और पहले वाली जीमेल को वहां से खत्म कर दिया, यानी कि मैंने अपने चैनल को पूरा का पूरा शिफ्ट कर लिया नई जीमेल पर। तो इस तरह से मैंने अपने चैनल को बचाया है और नई जीमेल को जब मैंने शिफ्ट कर दिया तो उस पर मैंने अलग से मतलब जो मैंने पहले फिंगर लगा रखी थी उससे अलग फिंगर को मैंने एज अ बैकअप सिक्योरिटी की यूज किया है और इसी तरह से मैंने बिल्कुल उसको सेफली जो है वहां से मूव कर लिया है। तो इस तरह से आप भी अपने चैनल्स को बचाने के लिए अपनी फिंगर्स को एज अ सिक्योरिटी की लाजमी यूज करें। उम्मीद है अब तक आपको ये समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से आप अपने चैनल को सेल्फ रिकवरी में बचा सकते हैं, यानी कि अपने चैनल को हैक होने से बचा सकते हैं और अगर हैक हो जाता है तो सेल्फ रिकवरी से किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज करें और अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी और रखें। गूगल ऑथेंटिकेटर लाजमी अपनी जीमेल के साथ कनेक्ट करें ताकि आपके चैनल को हैक करने के लिए 4 से 5 स्टेप होंगे, तभी आपका चैनल बचने के चांस रहते हैं। अदरवाइज आप देख सकते हैं टेक्निकल तनवीर असगर तकरीबन 4-5 साल या हो सकता है 7-8 साल से यूट्यूब पर यूट्यूब टीचिंग कर रहे हैं और उनका चैनल हैक हो जाता है। यानी कि इतना टेक्निकल बंदा जो कि हर इस चीज़ को समझता है, जानता है, उस बंदे का अगर चैनल हैक हो सकता है, मैं और आप क्या चीज़ हैं। इसी तरह से इसरार चीना उनका भी तकरीबन 1 से 1.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल हैक हो जाता है। क्या वो बंदे अपने चैनल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनकी कोई ना कोई छोटी-सी मिस्टेक थी जो उनको ले डूबी, अदरवाइज़ ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि जो यूट्यूब पर यूट्यूब के बारे में ही आपको नॉलेज दे रहा हो, उसका चैनल हैक हो जाए। अब यहाँ पर ये जितनी भी सिक्योरिटी सेफ्टीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, अब मैं तकरीबन 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर, लेकिन मैं ये चीज़ हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मेरा एक मरतबा चैनल हैक भी हो चुका है, मैं उसको वहाँ से भी रिकवर कर चुका हूँ। दूसरी मरतबा हैक हो चुका, वहाँ से भी मतलब कंप्लीट हैक नहीं होने दिया, पहले ही मैंने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। तो जब आप लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो आप इनको किस तरह से टैकल करेंगे? सबसे पहले आपके पास ये जो 4-5 चीज़ें हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। आपके चैनल का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव होनी चाहिए, आपका गूगल ऑथेंटिकेटर लगा होना चाहिए, सिक्योरिटी की चाहे फिंगर चाहे यूएसबी दोनों में से कोई एक मौजूद होनी चाहिए और उसके बाद आपका जो है रिकवरी ईमेल लगा होना चाहिए। रिकवरी ईमेल कहीं पर भी शो नहीं होना चाहिए। आपका मेन जीमेल जो भी है, वो कहीं भी शो नहीं होना चाहिए और दोनों जीमेल जो रिकवरी है और जो आपका मेन जीमेल है, दोनों आपने चैनल पर या कहीं भी किसी भी जगह शेयर नहीं करने। आपने बिज़नेस के लिए अगर कोई ईमेल शो करना है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। तो उम्मीद है अब तक आपको ये समझ आ चुकी होगी कि अपने चैनल की प्रोटेक्शन के लिए कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और किस तरह से आप अपने चैनल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं किस-किस चीज़ से आपने एहतियात करनी है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले मेरे पास से एक दोस्त ने व्हाट्सएप मैसेज किया कि आप मुझे एक तरीक़ाकार बताएँ, अमेज़न से लोग जो है पैसे कमा रहे हैं। उसने मुझे एक लिंक भेजा, तो वो लिंक काफ़ी लंबा सा था लेकिन शुरू में जो उसकी वेबसाइट थी वो मैं आपको बता देता हूँ, amazon.co.com। अच्छा .co.uk होता तो फिर भी थोड़ा बहुत ऑथेंटिक मैं समझ सकता था उसको, लेकिन amazon.co.com। तो यहाँ पर हैकर ने देखें क्या दिमाग इस्तेमाल किया। ये अमेज़न और डॉट सीओ जो है ये बेसिकली एक डोमेन है और आगे डॉट कॉम यानी गोडैडी से या किसी भी और इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म से खरीदी गई है। तो यहाँ पर मैंने उसको बताया कि ये एक फ़िशिंग लिंक है। इस तरह के काम जो है हैकिंग में यूज़ होते हैं। आपको यहाँ से कोई अर्निंग नहीं होने वाली। ये बिल्कुल फ़ेक लिंक है, आप इस पर क्लिक ना करें। बहरहाल उस दोस्त का तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं था लेकिन इस तरह के जो लिंक्स होते हैं इस पर आपने क्लिक नहीं करना। बहुत सारी ईमेल्स आती हैं आपको कि हम आपसे कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। जैसे कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड भी की थी, मेरे चैनल को हैक करने की भरपूर कोशिश की गई थी। मुझे 2 से 3 मतलब मुख्तलिफ कंपनीज़ के नाम से जो है ईमेल की गई, क्या हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना करना चाहते हैं और आप को हम सैंपल वीडियोस जो है कॉन्ट्रैक्ट लेटर की कॉपी भेज रहे हैं। सारा कुछ वो डिटेल मैंने आपको उस वीडियो में बता रखी है। तो इस तरह से वो आपको जो है मतलब
ट्रैप करते हैं और उसके बाद जो है आपके चैनल को उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो अपने इन तमाम चीज़ों को अगर आप चेक भी करना चाहते हैं कि आपकी जो ईमेल है वो मतलब वेरिफाइड या ऑफ़िशियल कंपनी से आई है, तो वो किस तरह से करेंगे? आपने सबसे पहले वो जो लिंक है उसको कंप्लीटली अच्छे तरीके से देख लेना है कि उसमें जैसे फ़र्ज़ करें मैंने अभी आपको बताया amazon.co.com, तो ये तो ऑफ़िशियल लिंक नहीं था। अगर यहाँ पर होता amazon.com/ और आगे कुछ भी होता, तो ये ऑफ़िशियल होने के चांस है। लेकिन यहाँ पर भी आपने बैक साइड पे देखना है, www है या कुछ और है, http है, https है, इन तमाम चीज़ों को आपने देखना होता है। अदरवाइज़ आप अपने उस जीमेल से जिस जीमेल पर आपका चैनल मौजूद है उसको अपने कंप्यूटर में लॉगिन रखते हुए किसी भी इस तरह के लिंक पर क्लिक नहीं करना। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि आपके मोबाइल की ऐप्स जो है आपका डाटा चोरी करती हैं, बिल्कुल करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके कंप्यूटर से आपका डाटा चोरी नहीं होता। आपके कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा आपका डाटा चोरी होता है। अगर आपको मैं ये बता दूँ कि आपके पास जिस तरह से मैं ये जो वीडियो एडिट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कैमटासिया 2023 में। हालाँकि 2023 आपको पता है कि बिल्कुल मतलब अब तो 2023 खत्म हो चुका है, लेकिन ये काफ़ी मतलब कॉस्टली सॉफ्टवेयर है। तो आजकल जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, मतलब ज़्यादातर हम पाकिस्तानी लोग इसकी अगर हम बात करें तो हम सॉफ्टवेयर्स की पेमेंट नहीं करते। हम इनको जो है किसी भी तरह से आप समझ सकते हैं, मैं नाम तो नहीं बता सकता, किसी भी तरह से उनको मतलब ओपन कर लेते हैं और उनको यूज़ कर लेते हैं। तो अब अगर ये सॉफ्टवेयर किसी बंदे ने इस पर मेहनत करके इसको फ्री में चला लिया है, या आप काइन मास्टर की बात करें, जैसे कि आप बहुत सारे दोस्त आपको कहते हैं काइन मास्टर मोड आपने डाउनलोड करना है, तो मोड जो है बेसिकली जिसने भी बनाया है, जैसे फर्ज करें अगर मैं मोड बनाने में मेहनत करूंगा तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं आप सबको वो मोड फ्री में दूंगा? ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं कि वो जब भी इस तरह की मेहनत करते हैं तो इसके अंदर अपनी कोडिंग लगा देते हैं। अब कैमटासिया, काइन मास्टर और इस तरह के फिल्मोरा, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ये चूंकि यूट्यूबर्स यूज करते हैं, तो इसको जो भी बंदा मोड बनाता है वो क्या करता है कि इसमें अपनी कोडिंग लगा देता है, जिससे आप इनको इंस्टॉल करते हैं, आपके पास फ्री में ओपन हो जाते हैं और आप क्या करते हैं, आप ये समझते हैं कि हमें जो है ना मतलब एक कीमती सॉफ्टवेयर मुफ्त में मिल गया और आप अपने उसी कंप्यूटर या मोबाइल में इनको यूज कर रहे होते हैं जो आपके चैनल को एक्सेस कर रहा होता है मोबाइल या कंप्यूटर। तो वहीं से आपका डाटा उनके पास जाता है, उनको ये अच्छे से मालूम है कि ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये यूट्यूबर्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को टारगेट करते हैं। वैसे तो ओवरऑल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को टारगेट किया जाता है, लेकिन जब भी ये वाले सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री में मिलते हैं, तो इसको आप समझ जाएँ कि ये आपके चैनल को हैक करने की एक भरपूर कोशिश होती है, ताकि आप इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करेंगे, उसी कंप्यूटर या उसी लैपटॉप में आपका जीमेल लॉगिन होगा, आपके चैनल्स लॉगिन हो गए, तो वहीं से जो है आपका डाटा ये चोरी कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि मैं 2023 में अगर एडिटिंग कर रहा हूँ तो आपको मना कर रहा हूँ, ऐसा क्यों है? तो मैं एक अलग कंप्यूटर या लैपटॉप में अपने इस कैमटासिया 2023 को चला रहा हूँ और अलग जो है कंप्यूटर से इसको वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं इसको सेफली यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने भी इनको यूज़ करना है तो मेरी वेबसाइट से आपको सॉफ्टवेयर तो मिल जाएगा। लेकिन आपने अलग कंप्यूटर और अलग जो है लैपटॉप में इनको यूज़ करना है, ताकि आपका जो है चैनल भी सेव रहे और आप एक अच्छी-सी एडिटिंग भी कर सकें। उम्मीद है तमाम वीडियोज़ की तरह आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।